हरनीकला सरहद स्थित आराजी का फर्जी मुख्तियारनामा व रजिस्ट्री के आधार पर विचाराधीन नामांतरण को निरस्त कराने व इस फर्जीवाड़े के सुभाषनगर थाने में दर्ज मामले कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सभापति राकेश पाठक के नेतृत्व में कुम्हार समाज के लोगों ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया। हरनीकला के किशन पुत्र नारायण कुम्हार की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि परिवादी व उसके भाइयों बंशीलाल व रतनलाल के खातेदारी की कृषि भूमि हरनीकला सरहद में आराजी नंबर 621 रकबा 7461 है। दिनेश नाथ निवासी सिन्हाड़ा बिछड़ी व गणेश गिरी बंजारा कच्ची बस्ती हिरणमंगरी शरद राजन निवासी जामर कोटड़ा रोड मनवा खेड़ा के द्वारा आपस में मिली भगत कर परिवादी व उसके भाइयों के नाम से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का स्टाम्प रहकर उस पर उक्त आराजी का मुख्तियारनामा तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर दी। आरोप है कि 23 जुलाई 24 को फर्जी मुख्तियारनामा बिना रजिस्टर्ड आरोपित दिनेशनाथ के पक्ष में तैयार कर उसे असल के रूप में प्रयुक्त कर उपपंजीयक भीलवाड़ा से मिली भक्ति कर उक्त भूमि की फर्जी तरीके से हर्षवर्धन सिंह पनवार निवासी सिन्हाड़ा के वक्ष में 23 अगस्त को रजिस्ट्री करवा दी। इसमें गवाह ललित सोनी भरत गुर्जर थे। इसे लेकर सुभाषनगर थाने में FIR दर्ज करवाई गई। आरोप है कि इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की और न ही गिरफ्तारी की गई। इसे लेकर ये आरोपित परिवादी व उसके भाइयों को जमीन से बेदखल करने पर आमादा है। इससे ग्रामीणों व समाज के लोगों में रोष है। ज्ञापन के जरिए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग व विचाराधीन नामांतरण को निरस्त करने की मांग की गई। जिस प्रकार की घटना हरनी के अंदर समाज के परिवार के साथ हुई है, तो समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है कि मृत व्यक्तियों की रजिस्ट्रियां तो सुनी है, परंतु जीवित व्यक्ति जो कभी उदयपुर गया ही नहीं, उदयपुर से सीधा और रजिस्ट्रार मिलकर एक फर्जी रजिस्ट्री कर देते हैं और करोड़ों रुपए की जो जमीन है उसका घपला कर देते हैं। इससे समाज में काफी रोष है। तो इस घटना को देखते हुए समाज ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आने वाली 4 तारीख को 12 बजे पूरे भीलवाड़ा के अंदर हजारों की संख्या में इस कलेक्ट्रेट का महापड़ाव रखा गया है। हमारी प्रमुख मांग तो यह है कि आज 10 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। दूसरी बात यह है कि 10 दिन के अंदर आप आरोपियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत पुलिस से भी है और उस रजिस्ट्रार और उस ब्यूरोक्रेट से भी है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि एक उस रजिस्ट्रार को निलंबन किया जाए और दूसरी, अगर जांच इस थानाधिकारी से नहीं संभल रही है तो कहीं दूसरे थानाधिकारी को दी जाए और इसकी जांच की जाए। और 4 तारीख का अल्टीमेट है। इसके बाद प्रजापत समाज और कुम्हार समाज संयुक्त रूप से यहाँ आकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। मैं तो यार जाने को ना, मैं गणित रजिस्ट्री करा ली उदयपुर वो लगा स्टाम्प लगा। 3 बीघा जगह हरनी में मार्केट वैल्यू हुई है जमीन की 2 करोड़ बीघा का 2 करोड़ है, 3 बीघा 6 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री होगी। आपने क्या मालूम पूरी मैंने तो पटवारी सूचना मिली तो मैं आ गया। ठीक है, कभी साहब फर्जी रजिस्ट्री हो रही कभी गए कभी गए कौन है, मैं तो देखिए ठीक है, थाना में रिपोर्ट दी थी। क्या नाम? किशन लाल। हरनी ग्राम के कुछ प्रजापति समाज के बंधुओं की कुछ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के भूमाफियाओं ने और हिस्ट्री सीटरों ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री कराकर उनको उनकी जमीन को हड़पने का कुकृत्य करने का प्रयास किया है। इस संबंध में आज हम जिलाधीश महोदय से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और उनसे शिकायत की कि एक तो रजिस्ट्रार ने कुछ त्रुटि की है। उस रजिस्ट्रार को DIG स्टाम्प को बुला के उससे पूछना चाहिए कि क्या उसने विधि सम्मत काम किया है। दूसरा, जो खातेदार के जमीन को फर्जी खातेदार बनकर नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर किया, वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्ट्री सीटर है। इसलिए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इसकी फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिलेशन करके अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हमारे विषय को माननीय जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत गंभीरता से सुना है और उन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के जो स्थानीय थानाधिकारी उनसे भी बात की है और थानाधिकारी ने भी अभी तक की प्रोग्रेस से अवगत कराया है कि इनकी जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से ये जो रजिस्ट्री हुई है पूर्णतया फर्जी प्रतीत होती है पुलिस को भी प्राथमिक दृष्टि से। अब SP साहब से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग में इसको देखकर इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है।
वाहनों पर जाति सूचक और पद लिखकर बेरोक-टोक जाने वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ अब पुलिस ने शक्ति दिखाना शुरू किया है और लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बीती रात को सरपंच लिखी एक गाड़ी सहित 37 वाहनों को जब्त किया जबकि 91 वाहनों के चालान काटे। शहर में ऐसी ही कार्यवाही के चलते बीती रात शास्त्री नगर में चर्चित चौराहे पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने वहां से भी कई वाहन जब्त किए हैं। नवनियुक्त एसपी धर्मेंद्र यादव के निर्देशन में भीलवाड़ा की विभिन्न थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर शहर में घूमने वाले बिना नंबरी वाहन, ब्लैक फिल्म लगे वाहन और दुपहिया पर 3 सवारी को रोककर चालान बनाए गए। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप भीलवाड़ा शाखा के अध्यक्ष शिवदयाल अरोड़ा ने बताया कि देशभक्ति गीतों की प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता रीजनल महासचिव संदीप बाल्दी, प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश अजमेरा, परसमल बोहरा, प्रांतीय महासचिव आनंद सिंह राठौर, प्रांतीय वित्त सचिव शिवम प्रहलादका आदि के मार्गदर्शन एवं आयोजक शाखा नेताजी सुभाष शाखा के संयोजन में स्थानीय महाराणा प्रताप सभागार में अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर जिलों की 21 टीमों के मध्य आयोजित हुई। उक्त प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप शाखा भीलवाड़ा की सेंट्रल एकेडमी स्कूल बापूनगर की टीम हिंदी समूह गान, संस्कृत समूह गान एवं लोकगीत तीनों ही प्रतियोगिताओं में प्रथम रही। ये टीम जिसमें म्यूजिक टीचर ललित तिवारी, राकेश काट, तविश जैन तथा गायक विद्यार्थियों मैनाराध्या सेन, निशी उपाध्याय, कनिष्का, कृति दाधीच, वैदिक सोनी, गौरव झा, दक्ष जैन, जयेश पारिक ने धूम मचा दी। ये टीम 17 नवंबर को उदयपुर में आयोजित होने वाली रीजनल स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में भाग लेंगी। पैंतीसवीं जिला स्तरीय महिला शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिला शाहपुरा का शुभारंभ शरबती गाडोदिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी में हुआ। प्रधानाचार्य उदय लाल स्वर्णकार ने बताया कि महिला शिक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोश के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी अनिता मेघवाल ने बताया कि सुगम संगीत में 11, सामूहिक गान में 34, समूह नृत्य में 12, एकल नृत्य में 10 महिला शिक्षकों ने भाग लिया। प्रियंका डागा के अनुसार क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत वॉलीबॉल में 18, बैडमिंटन में 37, टेबल टेनिस में 8 और एथलेटिक्स में 127 महिला प्रतियोगियों ने भाग लिया। धीरे 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 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।